हेलो, मेरा नाम है दक्षा धारीवाल और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में और उसके बाद मैंने एक सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम किया है जो है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। जब से मैंने इस फील्ड में पढ़ाई और काम करनी शुरू की है, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल खोला जाए जहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब भी दे सकूँ और जो भी बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, अटैचमेंट स्टाइल्स, इन सब के बारे में मैं अवेयरनेस और एजुकेट करना भी शुरू करूँ। इस वीडियो में मैं डाउट्स और कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं उनके आंसर दूंगी। तो पहला कॉमन क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है वो है कि एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है। तो दोनों साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मेनली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ काम करते हैं जो है मानसिक बीमारियां। साइकियाट्रिस्ट का काम मोस्टली है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना और साइकोलॉजिस्ट का काम है बात करके, टेक्निक सिखा के, पेशेंट को हेल्प करके अपने थॉट्स, विचार, फीलिंग्स जो वो महसूस करते हैं और अपने बिहेवियर्स, इन तीनों चीज़ों को वो कैसे हैंडल कर सके या कैसे प्रोसेस कर सके ताकि वो अपनी लाइफ को और बेहतर जी सके और जो प्रॉब्लम है उससे बाहर कैसे आ सके। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है कि कैसे तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके पास। थेरेपी के लिए ऐसा नहीं है कि एक या दो तरह के पेशेंट्स आते हैं या फिर थोड़े स्पेसिफिक पेशेंट्स से सिर्फ उनको मदद मिल सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो पेशेंट्स को बॉदर करते हैं और उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पा रहे या फिर उनको उस चीज़ से बाहर आने में बहुत मुश्किल हो रही है। उस चीज़ के लिए वो थेरेपिस्ट के साथ जाते हैं जहाँ पे वो स्पेस में वो प्रॉब्लम के बारे में वो बात कर सके और थेरेपिस्ट के साथ मिल कर एक प्लान बना सके जिससे वो प्रॉब्लम को वो ओवरकम कर सके। तो ये प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, चलो वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी। एंजाइटी मतलब बहुत बेचैनी होना, अपनी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाना या फिर फ्यूचर में क्या होगा उस चीज को सोच के अपने प्रेजेंट में अपनी लाइफ ना जी पाना। किनको ऐसा भी होता है कि स्टेज फियर होता है जहाँ पे वो स्टेज पे जाने से जो भी बोलना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। किनको परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी वो सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में और वो नेगेटिव आउटकम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, करेक्ट, और उनको ये लगता है जो उनके थॉट्स हैं वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। ऐसा लगता है जो उनके वरीज है, जो टेंशन होती है उनकी लाइफ में, वो अपने आप चलती रहती है और वो उस चीज से बहुत थक जाते हैं। इतना थक जाते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ में खुशी खुशी सेटिस्फैक्टरीली जी नहीं पाते। कुछ लोगों को ये भी होता है कि वो बहुत दुखी रहते हैं अपनी लाइफ में, पूरा दिन दुखी रहते हैं और कभी कभी जगह चेंज करने के बाद भी जो खुशी अगर महसूस भी हो वो ज्यादा देर तक नहीं होती और वो वापस वो बेसलाइन दुख में चले जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को ये भी होता है कि वो रो रहे हैं और उनको पता भी नहीं है क्यों रो रहे हैं और उनको अपनी लाइफ में ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रही या फिर जो चीज़ उनको पहले पसंद थी वो चीज़ करने में अभी उनको इतनी खुशी नहीं प्राप्त हो रही है ना। ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों को ये भी होता है कि एक ब्रेकअप हो गया और उसके बाद 6-7 महीने होने के बाद भी वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। कुछ लोगों के लाइफ में जब कोई इम्पोर्टेंट इंसान गुजर जाता है उसको वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों को सेल्फ एस्टीम इश्यूज होती है कि शायद वो अपने आप को मिरर में देख के उनको ये लगता है कि नहीं, मैं ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, मुझे अपने आप को देखना इतना अच्छा नहीं लगता। या फिर
कहीं को ऐसा लगता है कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मुझे कभी नहीं लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया है। दैट फीलिंग ऑफ गुड इनफ कि क्या मैं अच्छा इंसान हूँ? मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा अपनी लाइफ में। बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं दूसरों लोगों से और फिर उनको अपने आप के बारे में ज़्यादा बुरा लगने लगता है। इस ये इश्यूज़ के साथ भी लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। कुछ लोगों को अपनी फैमिली एनवायरनमेंट से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ये फैमिलीज़ में वो जो रहे हैं, वहाँ पे शायद उनकी जो नीड्स हैं, उनको ये लगता है मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, या फिर उनको लगता है कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आस-पास, उनसे वो बहुत सारे अफ़ेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा होने से उनकी प्रेज़ेंट लाइफ़ में भी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब जो कंसर्न्स हैं ना, उसको हम इग्नोर कर दें या फिर पॉज़िटिव सोच लें, या फिर ऐसे सोचो कि बाकी लोगों के पास इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो तुम इतनी दुखी क्यों हो? ये सब चीज़ें हम नहीं बोल सकते। इन चीज़ों से बाहर आने के लिए थेरेपी की ज़रूरत है, ताकि हम थेरेपी में टेक्नीक सीख सकें, अपने आप को समझ सकें और अपनी ओवरऑल लाइफ़ को कैसे बेहतर कर सकें, वो भी सिखाते हैं। कुछ लोगों को, अगर वो रिलेशनशिप में है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी, उनको बहुत डर लगता है कि शायद ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएँगे, शायद ये मुझे बहुत प्यार नहीं करते, शायद इनका प्यार मेरे लिए बहुत कम हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, और वो उस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे और वो ही बार-बार सोच-सोच के अपने आप में बहुत डर और एंग्ज़ायटी पैदा कर लेते हैं। इस चीज़ों के लिए भी थेरेपी हैं जो इनको ये सारी चीज़ों में मदद दे सकें। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि थेरेपी में कौन-सी टेक्निक्स और कैसे इन लोगों को मदद की जाती है। मैं एक बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल दूँगी। अगर किसी को डायबिटीज़ है, मान लो, वो अगर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उनको एक दवाई का नाम देगा और उस दवाई का पर्टिकुलर डोसेज देंगे, है ना? तो ये क्यों देते हैं? ये देते हैं क्योंकि बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये दवाई ये डोज़ में इस इंसान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में होगी या फिर उनके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो मैनेजेबल हो जाएँगे और उनको इम्प्रूवमेंट होगी। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने बहुत लोग जिनको डायबिटीज़ है, उनको ये दवाई देकर ठीक की है, और जब पता चलता है कि ये चीज़ से इसको इम्प्रूवमेंट होती है, तो वो और डायबिटीज़ लोगों को दी जाती है। थेरेपी भी ऐसे ही होती है। मान लो अगर कोई ग्रीफ से जा रहा हो, मतलब उनके लाइफ में किसी की डेथ हो गई है और वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे, है ना? तो थेरेपी भी जो ग्रीफ के लिए यूज़ की जाती है, वो जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बहुत अलग टाइप की थेरेपी होती है। मतलब बहुत सारी रिसर्च की जाती है कि जब लोग किसी इम्पोर्टेंट इंसान को अपनी लाइफ में खो देते हैं, उनसे कैसे बात करनी होती है, उनको कैसे क्या समझाना होता है, और वो टेक्निक्स जब वैसे लोगों को यूज़ की जाती है, तब पता चलता है कि ये सब करने से उस इंसान को मदद हो रही है। फिर जो भी चीज़ें मदद होती है, वो सब लिख के एक बुक या मैनुअल बनाई जाती है जो थेरेपिस्ट्स को सिखाई जाती है। वो चीज़ पढ़ के थेरेपिस्ट अपनी क्लाइंट पे वो टेक्निक्स, वो बातें, वो सोच उनके साथ अलग वे में शेयर करती है ताकि वो उस चीज़ से बाहर आ सके। तो ऐसा नहीं है कि अगर डिप्रेशन के लिए कोई एक थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, तो वो ही थेरेपी एक पर्सन जिसको ग्रीफ हो रही है, उनके लिए भी वही यूज़ करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जो डिप्रेशन के लिए टेक्निक्स है, जो डिप्रेशन के लिए थेरेपी क्रिएट करी जाती है, उनके जो टेक्निक्स हैं, वो काफ़ी अलग होते हैं दूसरी टेक्निक से। तो हर एक कंसर्न के लिए एक अलग टाइप की थेरेपी क्रिएट की जाती है। और कभी-कभी जब 2-3 कंसर्न्स एक इंसान में एक तरह से आते हैं, तो थेरेपिस्ट 3-4 थेरेपी टेक्निक्स और 3-4 थेरेपी मीडियम्स को मिक्स करके थेरेपिस्ट के लिए वो प्रेज़ेंट करते हैं। उसको कहते हैं पर्सनलाइज़्ड प्लान।
मतलब उनके लिए ये सारे टेक्निक्स जोड़ के सिर्फ उनके लिए बनाई जाती हैं एक सेशन। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आप थेरेपिस्ट लोग तो सिर्फ लोगों से बात करते हो और बात करने के लिए इतने पैसे चार्ज कर लेते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हम काम करते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, वो 7 टू 9 इयर्स के लिए हमारी पढ़ाई चलती है। और ये पढ़ाई में हम बहुत सारे टेक्निक्स, हिस्ट्री ऑफ थेरेपी, बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं। और उसके बाद बहुत सोच विचार करके, बहुत एक्सपीरियंस के बाद एक पेशेंट के साथ बैठते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सिर्फ बात करने के लिए नहीं चार्ज कर रहे, हम इसके लिए भी चार्ज कर रहे हैं क्योंकि थेरेपी देना अपने में ही बहुत मेहनत का काम है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर एक सिचुएशन को सॉल्व करना 1 या 2 टेक्निक से बिल्कुल नहीं होता। तो अगर कोई इंसान आ रहा है डिप्रेशन के लिए, हम 1-2 सेशन में उनको ट्रीट नहीं कर पाते। एक इंसान को समझना पड़ता है, उनकी सोच, उनके विचार को अच्छे से समझना पड़ता है, उनके माइंड के डेप्थ में जाना होता है और उसके बाद एक थेरेपिस्ट को फॉर्मुलेट करना होता है कि इस इंसान को किस चीज़ से मदद मिलेगी। तो ये बहुत ही मेहनत का काम है और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को मिलो, तो अगर आपको ऐसे डाउट्स आते हैं कि क्या होता है सेशन में आम तौर पे, तो आप उनसे खुल्लम-खुल्ला भी पूछ सकते हो और वो डेफ़िनेटली आपको अच्छा जवाब ही देंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि थेरेपिस्ट तो सिर्फ़ बात करने के पैसे लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत काम, बहुत मेहनत जाती है एक इंसान को समझने में, एक थेरेपी को समझने में और उसको अप्लाई करने में। सो येस, ये था मेरा पहला वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा एंड मैं उन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करूँगी। और अगले जो मैं और वीडियोज़ डालूँगी, उसमें मैं बहुत सारे मेंटल हेल्थ टॉपिक्स पे चर्चा करूँगी, जैसे एंग्ज़ायटी होती क्या है, डिप्रेशन होती क्या है, एडीएचडी, ओसीडी ये सब क्या होती हैं। उस चीज़ों पे अवेयरनेस भी दूँगी और अक्सर जो कॉमन टेक्निक्स यूज़ करे जाते हैं, उनके बारे में भी मैं वीडियोज़ यहाँ पे पब्लिश करूँगी, ताकि लोग उनको देखकर अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।